सनातन ऋषि परंपरा, जान परंपरा जैसे अभी कितने प्रकार से आपका निर्माण होता है। योग, अध्यात्म, आयुर्वेद, सनातन परंपरा, यह हमारे जीवन और जगत के उत्कर्ष की परंपरा है। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, आत्म कल्याण से विश्व कल्याण के लिए हम निरंतरता के साथ इस अनुष्ठान में एकात्म रहें और उसके लिए अच्छा शरीर, अच्छा मन, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगर मन अच्छा नहीं है, शरीर अच्छा नहीं है, तो हम कार्य भी अच्छा नहीं कर सकते। फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल फिटनेस ये बहुत आवश्यक है। जो फिजिकल और मेंटल स्वस्थ रहता है, हेल्थ जिसकी ठीक है, जो फिट है वही हिट है और नहीं तो अनफिट है। तो हमको हिट बनना है, मेंटल और फिजिकल फिट बनना है। इसके लिए रोज योगाभ्यास करना है, एवरीडे योगाभ्यास। और माता पिता गुरु आचार्य, अभी सबने आपने प्रणाम किया धरती माता को, भारत माता को, माता पिता को। उपनिषदों का, वेदों का यह आदेश है, संदेश है। और विद्या भारती, सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर, ये जो विद्या के मंदिर हैं वास्तव में ये जीवन और जगत के कल्याण के लिए है। एक बार सीधा बैठे और मेरे साथ प्रार्थना दोहराएंगे। हाथ जोड़िए, मेरे साथ बोलिए, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव, इदं राष्ट्राय इदं मम, माता भूमिः पुत्रो अहम पृथिव्याः, सा विद्या या विमुक्तये विद्या ददाति विनयम। ये जो ध्येय वाक्य है आप रोज पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य, उसका तन मन अच्छा रहे, आप 100% रिजल्ट लाएं, 100% आपके मार्क्स आए। इसके लिए ये आवश्यक है कि हमारा आहार और विचार बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए। हम मन से भी और तन से भी पूरे अच्छे रहें। यू नो स्वामी रामदेव जी महाराज, यू नो? अच्छा, कैसे जानते हैं उनको? कैसे देखा? देखा कभी? तो फिर कैसे जानते हैं? कैसे देखा? टीवी के माध्यम से देखा, आस्था के माध्यम से देखा, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, इंडिया टीवी के माध्यम से देखा। तो आज पूरी दुनिया योग कर रही है और आज जब हम योग की बात करते हैं तो योग बिल्कुल हमारे लिए अमृत के समान है। सो रोज योग करना, जैसे रोज खाना खाते हैं, खाते कि नहीं खाते? पानी पीते हैं? अच्छा, कभी छोड़ते नहीं? रोज? तो रोज योग भी करना है। प्रतिरोजु योगा चेस्ते अनारोग्यम राधु। हाँ? योगा मन आयुधम ऐते अनारोग्यम मन भानिसा। Every day do yoga and achieve divine health, divine thoughts, peaceful mind,
happiness life. Every day do yoga, asana, with pranayama, with meditation. Meditation is the best medicine for all diseases. Minimum 5 to 10 or 20 minutes do meditation. अभी प्रार्थना किया और थोड़ा मेडिटेशन किया. So meditation is the best medicine. So every day do meditation without hesitation. With happiness. Yama, बोलिए yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, धारणा, ध्यान, समाधयः, अष्टौ अंगानि. ये 8 अंग है अष्टांग योग के, और इनको जो धारण कर लेता है मनसा वाचा कर्मणा, वो कभी भी रोगी नहीं होता. वो सब प्रकार से आरोग्यता को प्राप्त करता है. और आहार पर नियंत्रण रखना है. मेरे साथ बोलिए, हमारा आहार हमारा उपचार है. मन आहारम मन उपचारम आरोग्यम अनारोग्यम उपचारम अनारोग्यम. चिकित्सा पद्धति, उपचार पद्धति, जीवन पद्धति. तो हमारा जीवन रोग मुक्त हो. क्या हो? हमारा जीवन रोग मुक्त और योग युक्त हो. हमारा जीवन कैसा हो? हाँ, तो रोग मुक्त योग युक्त. योग नित्य प्रति करना है और आहार अच्छा रखना है. आहार स्वस्थ हो तो हमारा मन और तन भी स्वस्थ रहेगा. आहार सात्विक आहार लेना. क्या लेना है? सात्विक आहार लेना है. आहार के रूप में भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया है. इतने प्रकार के फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स किसने दिया? किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया ना. तो हमको भी ऐसे आहार का ग्रहण करना है और कभी भी जंक फूड, फास्ट फूड नहीं लेना. जंक फूड, फास्ट फूड खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे. इसलिए जंक फूड, फास्ट फूड कभी नहीं खाना. नो मोमोज, नो पिज्जा, नो बर्गर, नो कोल्ड ड्रिंक. क्योंकि इसको खाने से हमारा शरीर का तंत्र रोगी हो जाता है. हम पूर्ण स्वस्थ रहें और शाकाहार, जो फल, फ्रूट्स, जूस, सूप, दूध, मक्खन, मलाई, घृत, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है. इसलिए शाकाहार. मेरे साथ बोलिए, शाकाहारम द्वारा नूरेल्लू जीविंचवच्चू. देखो कितना सब कुछ बनाया हमारे लिए भगवान ने. और कोई मुर्गा, मुर्गी, अंडा, मछली ये खाता है तो उसका दिमाग भी वैसा हो जाता है. इसलिए फाइन एंड डिवाइन लाइफ के लिए कभी भी गलत आहार नहीं लेना. अच्छा आहार लेंगे, अच्छा विचार रहेगा और राष्ट्र के लिए जीवन को जीना है, देश और समाज के लिए जीवन को जीना है. पतंजलि योगपीठ, जहाँ छोटे छोटे बच्चों से लेकर के पतंजलि गुरुकुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय और आचार्य कुलम, छोटे बच्चों से लेकर के गीता, उपनिषद, रामायण, तो रोज कम से कम गीता का एक श्लोक पढ़ना है, एक सूत्र पढ़ना है, दर्शनों का एक सूत्र, वेद के एक मंत्र को जीवन में उतारना है. और हम राष्ट्र के लिए गौरव बने, हम राष्ट्र का गौरव बने, क्योंकि हम
ऋषियों की संतानें हैं। ऋषि रामचरितम सत्यम महाजनो येन गता स पंथा। हम अपने ऋषि ऋषिकाओं के वंशज बने, भारतीय बने, एक भारत श्रेष्ठ भारत बने। इसलिए हमको अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, अपने आहार विचार व्यवहार को अच्छा रखना है, स्वार्थ भावना में नहीं, परमार्थ में सेवार्थ में जीवन को जीना है। याद रखना, स्वार्थपरता नहीं, स्वार्थपरता में जीवन अच्छा नहीं होगा। सेवा सत्कार परोपकार से जीवन अच्छा होता है। स्वार्थ भावना, मेरे साथ बोले, स्वार्थ भावना नेरम, निस्वार्थ भावना दृढ़ संकल्पम। तो निसंकल्प जो हम ये संकल्प का निस्वार्थ होकर के दृढ़ संकल्पम, दृढ़ विश्वास, विकल्प रहित संकल्पम, विकल्प रहित संकल्पम, अखंड प्रचंड पुरुषार्थम। धर्म अर्थ काम मोक्ष कैसे सिद्ध होगा? ये चतुर जो चार पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ चतुष्टय, इनको सिद्ध करना है। इसके लिए तन मन को अच्छा रखना है और अपने जीवन की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा करनी है। तब ये सनातन हमारा देश जो वैदिक परंपरा को मानने वाला है, घर परिवार में बिजनेस व्यापार में हम अच्छे बने। तो रोज माता पिता की सेवा, माता पिता को प्रणाम करना, धरती माता को प्रणाम करना, भारत माता को प्रणाम करना, गौ माता की सेवा करना, वेद उपनिषद दर्शनों का स्वाध्याय करना, और इससे विद्या और बुद्धि बढ़ेगी। मेरे साथ एक श्लोक बोलिए, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्, आयुर्विद्या यशोबलम्। जो अपने गुरुजनों का, अपने टीचर का, अपने माता पिता का, हमारा ये गौरव है, इसलिए कहा माता निर्माता भवती, माँ हमारी पहली गुरु है। अवर फर्स्ट टीचर माँ, माता। तो माँ को आदर देना, माँ की बात को कभी उसका अपमान नहीं करना, उसको सम्मान देना है और जीवन को अच्छा बनाना है। गुरु की बात, यहाँ विद्यालय में आते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, तो एक बार जो हमारे गुरु कहते हैं उसको हमको अपने मन में, अपने वाणी में, अपने जीवन में उतारना है। हाँ, कैंसर, ओह दिस इज बिग प्रॉब्लम आवर कंट्री एंड अदर कंट्री। बहुत बड़ी ये समस्या है कैंसर। कैंसर क्यों हो जाता है? क्योंकि योगा नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, लेस फिजिकल एक्टिविटी और योग का जीवन में न उतारना। तो यदि किसी को कैंसर है तो कैंसर के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन मॉर्निंग, नून एंड इवनिंग, 3 times, 1 to 2 or 3 hours अनुलोम विलोम प्राणायाम। कपाल भाती, भस्त्रिका, डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग इन भस्त्रिका प्राणायाम, इन अनुलोम विलोम प्राणायाम एंड कपाल भाती। 2-3 घंटे ऐसे धीरे धीरे करते रहेंगे तो इससे कैंसर जैसे रोग आएंगे नहीं, और आ गए हैं तो धीरे धीरे वो दूर हो जाएंगे। लेकिन करना है, ठीक है। और जिनको ज्यादा समस्या हो तो वो पतंजलि हरिद्वार इन वेलनेस 1 week और 2 week रेजिडेंशियल कैंप देयर। दूसरी बात मैंने कहा, कैंसर होता क्यों? मेन कॉज ऑफ डिजीज लेस एक्टिविटी एंड ऑक्सीजन सप्लाई। सप्लाई डिसबैलेंस हो गई, ऑक्सीजन ठीक नहीं जा रहा तो परेशानी होगी। हम सेवा नहीं करेंगे, कार्य नहीं करेंगे, व्यायाम नहीं करेंगे, प्राणायाम नहीं करेंगे तो रोग होगा। खाना
जो आहार गलत आहार लेंगे, फैटी लीवर सिरोसिस, किडनी और हार्ट, ये हमारा क्यों बिगड़ जाता है? क्योंकि हम फास्ट फूड ज्यादा खाता, फास्ट फूड, जंक फूड, और जो नहीं खाना वो खाते हैं और गलत आहार लेते हैं, इसलिए हो जाता है। इसलिए ये जो अल्कोहल है या जो नशा है, स्मोकिंग है, इसको कभी भी नहीं करना। कोई करता है तो घर वालों को मना करना कि आज से नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग। ठीक है जी? और किसी कोई प्रश्न? हाँ, टीवी सीरियल देखता है बहुत, हाँ, मोबाइल बहुत देखता, तो आंखों का चश्मा आ गया। आंखों का चश्मा, पावर एवरीडे बढ़ता, आंखों की रोशनी कम होता। हाँ? कैसे? तो आंखों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अनुलोम विलोम। एंड ये इस पॉइंट को प्रेस करेंगे रोज 2, 4, 10, 5 मिनट। इसको, ये 2 अंगुलियां हैं, इसके नीचे इसको प्रेस करेंगे। थोड़ा सा पेन होगा, दर्द होगा, तो ज्यादा करना। आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पॉइंट को दबाएंगे बीच में आंखों के लिए। और अनुलोम विलोम प्राणायाम 10-10 मिनट रोज करना। और बीटरूट, कैरेट, गाजर, चुकंदर, बीटरूट एंड कैरेट, उसका जूस एवरीडे पीजिए 1 गिलास। उसमें थोड़ा अदरक भी डाल सकते हैं, जिंजर, उसमें आंवला डाल करके उसको पिएंगे, आंखों की रोशनी बढ़ेगी। जल नेति, सूत्र नेति, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आई, ईयर, बाल, ये ENT थॉट के लिए बहुत अच्छा है। और बहुत इजी बताता हूं, शीतल जल, कूल वाटर मतलब फ्रिज का वाटर नहीं निकालना, गरम का नहीं होना, गरम नहीं होना चाहिए, नो वार्म वाटर, सादा सिंपल वाटर, उसको लिया और मुख में थोड़ा भर लिया, आंखों में थोड़ा छींटे मारा, सुबह इन मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग आंखों पर छींटे मारेंगे। फिर रात्रि में सोने से पहले ऐसे करना, दोपहर में भोजन के बाद भी करना। आंखों की रोशनी अपने आप बढ़ने लगती है। सुबह उठ करके जब ब्रश करते हैं ना, तो इस अंगूठे को ऐसे करके मुख में डाल करके धीरे धीरे स्लोली मसाज करना। ऐसे तालू में धीरे धीरे मसाज करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। और दवा यदि डालना हो तो पतंजलि चिकित्सालय, मेगा स्टोर में जाएंगे, पतंजलि का जहां प्रोडक्ट्स मिलता है। आप जानते हैं पतंजलि प्रोडक्ट्स? तो आई ग्रिट, क्या बोला? आई ग्रिट, आंखों के लिए आई ग्रिट ड्रॉप भी आता है और गोली वटी भी आती है, कैप्सूल, उसको ले सकता है। तो कानों के लिए भी ईयर ग्रिट, तो ये इससे आंखों की रोशनी बढ़ेगी। और कपालभाति तो करना ही है, अनुलोम विलोम तो करना ही है। तो अभी यहीं पर विराम करते हैं। बहुत बहुत सबको साधुवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत सबको प्रणाम। बोले भारत माता की।